पोको F2 यार, ये एक ऐसा सवाल था यार जो 2019 में सबके जबान पे था और यही एक रीजन था कि पोको F2 के कारण या फिर मैं कहूं सिर्फ पोको F1 के कारण जो पोको था ना, वो इंडिपेंडेंट ब्रांड के रूप में सामने आया था। और सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, जब पोको का AMA हो रहा है ना आजकल, वहां पर तो हमेशा जो पोको F2 होता है ना, उसे टीज किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक हमें ना पोको F2 को देख नहीं पाए। और तो और बात करें तो 2019 का सबसे हाइप्ड फोन भी पोको F2 था। 2020 का भी हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा हाइप्ड फोन पोको F2 था। लेकिन अभी तक हमें पोको F2 देखने को मिल नहीं पाए। तो आखिर कहां है पोको F2? चलिए इस वीडियो में इस प्रॉब्लम को आंसर करने की कोशिश करते हैं और पता लगाते हैं आखिर कहां हो सकता है, कब देखने को मिल सकता है, क्या देखने को मिल सकता है। शायद से अगर आप लोग इंतजार कर रहे हो इस समय पोको F2 का, शायद आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करना ना भूलो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लेकिन सबसे पहले बात करें आखिर पोको F2 की इतनी हाइप का आखिर रीजन क्या है, और वो रीजन है पोको F1। जब पोको F1 लॉन्च हुआ था ना, तब वो एक ऐसा फोन सामने निकल के आया था जैसा लोगों ने पहले कभी देखा नहीं था, और एक फ्लैगशिप किलर की जो कैटेगरी होती है ना, उसे रीडिफाइन कर दिया था। यानी कि उस समय 20,000 के प्राइस पॉइंट पे स्नैपड्रैगन 800 सीरीज का लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर ले आए थे। एक अच्छा हाई एंड कैमरे को इन्होंने इंप्लीमेंट किया था और काफी अच्छी वैल्यू फॉर मनी लाया था। इवन सरप्राइजिंगली जब ये फोन लॉन्च हुआ था ना, तो Xiaomi को खुद भरोसा नहीं था कि इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा और पोको को ऐसा ब्रांड एस्टेब्लिश कर देगा। मतलब ये इतनी बड़ी बात हो जाती है कि पोको F1 से पहले Xiaomi का कोई भी फोन इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ था 20,000 रुपीज के ऊपर वाले सेगमेंट में कि उसे वो एक सक्सेस कह सके। लेकिन जब पोको F1 आया तो सारे रिकॉर्ड टूट गए। 2018 में 20,000 के ऊपर बेस्ट सेलर साबित हुआ। 2019 में भी पोको F1 बिकता रहा और यही एक रीजन था कि पोको F1 के दम पे जो पोको है ना, वो एक पूरा का पूरा सब ब्रांड बन गया। पोको F1 के यूजर्स पोको फैंस बन गए और उसके चक्कर में पोको की इंडिपेंडेंट ब्रांड के रूप में एंट्री होती है 2020 में। और जब से इसकी एंट्री होती है ना, तब से ही लोग हमेशा एक ही सवाल कर रहे हैं कि आखिर पोको F2 कब देखने को मिलेगा। यानी कि एक नए जमाने का किलर स्मार्टफोन जिसके अंदर 20,000 के अराउंड प्राइस पॉइंट पे आपको काफी सारी किलर स्पेसिफिकेशन मिल जाए, जैसा आपको कुछ पोको F1 में देखने को मिला था। लेकिन फिलहाल के लिए देखा जाए तो पोको का लग रहा है इस बार जो प्राइमरी टारगेट है ना, वो शायद पोको F2 बनाने नहीं, वो शायद रियलमी से कंपीट करना है। क्योंकि हाल फिलहाल अगर आप उनके वीडियोस देखो ना, तो वहां पे वो प्रोडक्ट वीडियोस का एक कंपैरिजन वीडियोस होते हैं ना, वो ज्यादा देखने में लगते हैं। यार वो सारी बातें जाने देते हैं, वो सारी चीजें वो कर रहे हैं तो करने दो उन्हें। लेकिन मेन सवाल की बात आती है कि इन सब के बीच में पोको F2 कहां गया। तो जितनी बार भी पोको वालों से पूछा गया कि पोको F2 कब आएगा, तो उन्होंने तो बस इतना कंफर्म कर दिया कि पोको F1 का जो सक्सेसर होता है ना, वो ऑलरेडी पाइपलाइन में, और जैसे वो आप पोको F2 को बना लेंगे वैसे वो आप लोग को बता देंगे। लेकिन इसी के साथ ही इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि एग्जैक्टली बात करें तो हो सकता है कि अभी आपको पोको F2 देखने को मिले ही नहीं। अब उसका मेन रीजन ये कि आपको यूरोपियन कंट्रीज में पोको F2 Pro एक स्मार्टफोन देखने को मिला था, जो कि देखा तो आप लोगों को भी मालूम होगा कि Redmi K30 Pro को रीब्रांड करके उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज में बेचा था। और वो 2020 के एक प्रॉपर फ्लैगशिप फोन जैसा हो जाता है, क्योंकि इसमें स्नैपड्रैगन 865 5G एमोलेड डिस्प्ले, काफी सारी चीजें देखने को लगती हैं। और पोको की तरफ से ऑलरेडी कंफर्मेशन आ चुका है कि जो पोको F2 Pro है वो इंडिया में नहीं आने वाला। क्योंकि अभी आप अगर सभी पोको के फोन्स को देखो ना, सबके सब 20,000 के प्राइस पॉइंट के नीचे लॉन्च हो रहे हैं। सबके अंदर आपको 4G देखने को मिल रहा है, एक हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। और ये देख के लगता है कि पोको की जो प्रायोरिटी है ना, वो थोड़ी बदल चुकी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि पोको F2 नहीं आएगा, पोको F2 आएगा जैसा वो लोग बता चुके हैं। लेकिन शायद वो पोको F2 के नाम से आपको देखने को ना मिले। इसका एक सिंपल लॉजिक ये है कि ऑलरेडी पोको F2 Pro एग्जिस्ट करता है। अगर वो पोको F2 को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो हमेशा एक डाउनग्रेडेड वर्जन रहेगा पोको F2 Pro का। और अगर इस फोन को 2021 में भी लॉन्च किया जाता है तो भी लोग सोचेंगे ना कि पोको F2 Pro के डाउनग्रेडेड वर्जन है। तो एक ट्रू सक्सेसर जो होता है पोको F1 का, वो तो आएगा। लेकिन हो सकता है उसका नाम शायद पोको F2 नहीं, शायद पोको F3 हो जाए। इस टाइप की चीजें पोको ऑलरेडी कर रही है। C3, पोको M2, पोको X2, नेमिंग के अंदर जो नॉर्मल कन्वेंशन होता है ना नंबर का, ये लोग वो फॉलो नहीं कर रहे। तो बहुत ही ज्यादा चांस है कि पोको F2 कभी आए नहीं और सीधे आपको पोको F3 देखने को मिल जाए, जो कि ट्रू सक्सेसर बन के साबित हो पोको F1 का। लेकिन फिर अब आप लोग कहोगे पोको F2 की हाइप के बारे में क्या? क्योंकि पोको F2 की जो हाइप है ना, वो पोको आज के समय में खत्म होने नहीं दे रहा है।
इवन एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है कि पोको के जितने भी AMA सेशन हो रहे हैं सबके अंदर एक ना एक सवाल तो ऐसा होता है जो पोको F2 से रिलेटेड होता है। अब इसके पीछे ही कहानी क्या है, अब मैं आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ। वो ये है कि इसको हम रिलेट कर सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग दूसरी चीज़ से, वो है मिर्ज़ापुर से। अब आप लोग ऐसे सोचो, मिर्ज़ापुर का जो सीजन 1 आया था वो आया था 2018 में, सेम वही साल था जिस साल आपको पोको F1 देखने को मिला था। उसके बाद 2019 में लोग उम्मीद कर रहे थे कि मिर्ज़ापुर का सीजन 2 आएगा, लेकिन वो देखने को नहीं मिला। लेकिन उसके कंपैरिजन में जो अमेज़न इंडिया है या फिर अमेज़न प्राइम वीडियो को बोलूं, उनका जो ट्विटर हैंडल है, जो सोशल मीडिया टीम है ना, उन्होंने मिर्ज़ापुर सीजन 2 की हाइप को जिंदा रखा, उन्होंने उसे कोलैप्स नहीं होने दिया। यानी कि अमेज़न प्राइम वीडियो को मालूम था कि मिर्ज़ापुर उनका एक फ्लैगशिप सीजन है और उसके साथ वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, तो उसको परफेक्ट तरीके से बनाएंगे। लेकिन जब तक ये चीज़ प्रोडक्शन में रहेगी ना, तब तक लोगों को है ना इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते रहें कि मिर्ज़ापुर सीजन 2 आ रहा है, लोगों को टीज करते रहेंगे, ताकि लोगों को सबकॉन्शियसली दिमाग में रहे कि हाँ, एक इस टाइप का सीजन आने वाला है, इस टाइप की वेब सीरीज आने वाली है जो कि काफ़ी अच्छी थी, उसका सीजन 2 आएगा। और अब देखा जाए तो 2020 में जब मिर्ज़ापुर सीजन 2 लॉन्च होने वाला है, तब भी इतने साल बाद भी उसकी जो हाइप होती ना, वो उन्होंने खत्म नहीं होने दी। अब सेम यही जो लॉजिक होता है ना, हम पोको F2 में भी लगा सकते हैं। पोको F1 के लॉन्च के बाद जब लोग पोको F2 की बात कर रहे हैं तो काफी लंबे समय तक ये चीज शांत रही, लेकिन जब से पोको का रीबर्थ हुआ एज एन इंडिपेंडेंट ब्रांड, तब से जब से लोग जब पोको F2 के बारे में पूछ रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो पोको है ना, वो कहीं ना कहीं टीज कर रही है अपने सोशल मीडिया हैंडल में, AMA में। यानी कि पोको F2 की जो हाइप जो क्रिएट हो चुकी है ऑलरेडी, उसे वो खत्म होने नहीं देना चाहते, उसे वो तब तक कंटिन्यू रखना चाहते हैं जब तक ट्रू सक्सेसर पोको F1 का आपको देखने को नहीं मिलता। अब आप इसे मिर्ज़ापुर से काफी अच्छे तरीके से रिलेट कर सकते हैं। इवन अगर हम अमेज़न के साइड से भी सोचे तो वो मिर्ज़ापुर को क्या था कि सीजन 2 को बहुत ही जल्दी कुछ ही महीनों के अंदर लॉन्च कर सकते थे, रिलीज कर सकते थे। साल भर में इनके लिए रिलीज करना कोई बड़ी बात नहीं रहती, लेकिन मान लीजिए उसकी क्वालिटी खराब होती, वो सीजन उतना अच्छा नहीं होता, इसलिए उन्होंने सोचा कि थोड़ा टाइम लगा के हम एक अच्छा सीजन बनाते हैं और उसको रिलीज करते हैं। अब वो अच्छा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो सारी कहानी अलग हो जाती है। लेकिन सेम वही लॉजिक है ना, यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है पोको F2 के लिए। अब पोको F2 के लिए अब हमेशा से जो उनके कंट्री हेड है अनुज शर्मा, उनका तो हमेशा से रीजन ये रहा है कि अभी तक वो कोई सीक्रेट रेसिपी या फिर कोई ऐसा परफेक्ट फॉर्मूला फाइंड नहीं कर पाए जो कि पोको F1 का ट्रू सक्सेसर बन सके। अब लोगों ने भी कहा था ना कि Redmi K30 Ultra चाइना में रिलीज किया, उसे ही रीब्रांड करके पोको F2 बना के इंडिया में ला सकते हैं। लेकिन देखा है तो ये देखने सुनने में बात अच्छी लगती है, लेकिन लॉजिकल पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये ट्रू सक्सेसर होता नहीं है पोको F1 का, क्योंकि पोको F सीरीज के साथ हमेशा उम्मीद ये है कि आपको लेटेस्ट और फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशन बहुत ही किलर प्राइस पे मिलेगी, जैसे कि लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 800 सीरीज का प्रोसेसर देखने को मिलेगा और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और कुछ नया डिज़ाइन, कुछ नई चीज़ देखने को मिलेगी जो आपने ऑलरेडी देखी नहीं और एक ऐसे प्राइस पॉइंट पे जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। Redmi K30 Ultra अराउंड 20,000 या बिलो 20,000 का फोन है, जो कि चाइना एक्सक्लूसिव फोन है अभी के समय में। लेकिन ये भी हो सकता है कि इंटरनली जो पोको है ना, वो अपने लिए खुद के लिए एक ऐसा फोन डिजाइन कर रही हो अंदर ही अंदर, जो कि पोको F1 का हम ट्रू सक्सेसर कह सके, जिसे वो एग्जैक्टली 20,000 या फिर कहें 25,000 के प्राइस पॉइंट पे रिलीज करे और वहां पे वो चीज प्रोवाइड करने की कोशिश करे जिससे लोग को लगे कि हाँ, उन्हें ट्रू सक्सेसर देखने को मिला। यानी कि जिस तरीके से अमेज़न प्राइम वीडियो मिर्ज़ापुर के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था ना, सेम जो पोको है ना, वो भी पोको F2 या फिर पोको F1 का जो भी सक्सेसर होगा ना, उसके साथ रिस्क नहीं लेना चाहती। वो चाहे तो उसके नाम का फायदा उठा के, हाइप का फायदा उठा के कोई सा भी जो फोन है वो मार्केट में ला सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी मालूम है यार, पोको F सीरीज को जब भी वो मार्केट में लाएंगे वो तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ट्रू सक्सेसर होना चाहिए। यानी पोको F1 ने जो लेगेसी बनाई थी, जिसके कारण पोको का पूरा ब्रांड एस्टैब्लिश हुआ था ना, उसको कोई खतरा नहीं होना चाहिए। और जब भी पोको F1 का सक्सेसर आपको देखने को मिले तो सही मायनों में लगना चाहिए कि हाँ, इस चीज को हमने एक्सपेक्ट किया था और वो चीज उन्होंने डिलीवर करी है। अब इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, इसके अंदर स्नैपड्रैगन 865 5G एमोलेड डिस्प्ले, काफी सारी चीजें हो सकती है वो आज के समय में इस चीज को बना रहे हो, उन्होंने कंफर्म किया कि चीज पाइपलाइन में है, लेकिन जल्दी आपको चीज देखने को नहीं मिलेगी। मेरे को लगता है कि शायद 2021 में जब शायद पोको 1 साल या 1.5 साल थोड़ी पुरानी हो जाए, तब जाके हमें पोको की तरफ से चीजें देखने को मिले, क्योंकि 2020 है ना, काफी ज्यादा अजीब साल रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखा तो GST बढ़ गया, डॉलर का कन्वर्जन रेट आ गया, पेंडेमिक आ गया, काफी सारी चीजों ने अफेक्ट किया फोन के प्राइसेस को, और इन सब का जो इंपैक्ट है ना, वो शायद पोको F सीरीज के ऊपर लाना नहीं चाहते थे, इसलिए शायद वो इस समय पोको F2 को अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया उन्होंने। लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि पोको F1 का जो ट्रू सक्सेसर है
वो तो आएगा ही आएगा, बस कब आएगा ये एक सवाल होता है। लेकिन जब भी आएगा ना, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि पोको के जो ओरिजिनल फैंस होते हैं ना, जिन लोगों ने पोको F1 यूज़ किया था, उन लोगों को तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ ही जाएगा जब भी ये फ़ोन आपको देखने को मिलेगा। होपफुली हम वेट कर रहे हैं कब आपको बेस्ट पॉसिबल चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्योंकि पोको भी ऐसा बैठा नहीं। अगर उन्हें मालूम होता कि मार्केट में कोई चीज़ चल रही है तो वो डेफिनेटली ले आते, लेकिन वो इतना अगर वेट कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली ना आपको एक बड़ा सरप्राइज देखने को मिलेगा। बस देखने वाली बात होगी आपको कब देखने को मिलता है, कैसा देखने को मिलता है, कितने प्राइस पे देखने को मिलता है ना, ये एक सबसे बड़ा सवाल होगा। तो वेल, आप लोग क्या लगता है कि पोको F2 में आपको क्या देखने को मिल सकता है? ये बात नीचे कमेंट में बात बताना ना भूलना। अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।